नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारे देश की लोकतंत्र की धरोहर संसद भवन की लोकसभा में एक अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हुई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पार्टी के देश के प्रति वफादारिता, ईमानदारिता के प्रति संदेह व्यक्त किया। ये बात हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लग गई। तब उन्होंने देश के प्रति भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार कितनी जिम्मेवार है और कितनी ईमानदार है, इसको दर्शाने के लिए उन्होंने हमारे थल सेना के पूर्व प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने की पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का कुछ अंश जो एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, उसको उद्धृत करते हुए सरकार से प्रश्न करने की कोशिश की। तब सारे सरकारी पक्ष, यहाँ तक कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को रोका, उन्हें प्रश्न उठाने की इजाज़त ही नहीं दी। इस पर तर्क किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के, कि वे लोग कह रहे थे कि जो पुस्तक प्रकाशित ही नहीं है उसको यहाँ पर कोट नहीं किया जा सकता है संसद में। उन लोगों का कहने का मतलब, अगर पुस्तक प्रकाशित होती तो कोट किया जा सकता था। इसके बाद इससे भी बढ़कर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अगर पुस्तक प्रकाशित भी होती है तो वो यहाँ कोट नहीं किया जा सकेगा। ये नियम है लोकसभा का और ये नियम सभी को पालन करना पड़ेगा, कह के उन्होंने व्यवस्था दे दी कि राहुल गांधी जी, आप ये प्रश्न यहाँ नहीं उठा सकते। संसद में आप सिर्फ राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रति बोले और बाकी विषयों पर यहाँ मत बोले। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष और राहुल गांधी पर सेना का मनोबल गिराने का आरोप लगाया। अब बताइए, जब दुश्मन की फौज टैंक के देश के अंदर घुस रही है, दो अढ़ाई घंटा तक सरकार कुछ कार्रवाई करने की अनुमति नहीं देती है, सेना को ऐसे बैठे रहना पड़ता है, तब सेना का मनोबल नहीं गिरा होगा। सरकार को एकदम से एक्शन लेना चाहिए था। तत्काल एक्शन लेने की क्षमता, आदेश देने की क्षमता सरकार के ऊपर होनी चाहिए, जैसे इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के युद्ध के समय में किया था 1971 में। अब बताइए, सेना को ऐसे ही पड़े रहने देकर सेना का मनोबल गिरता है कि उस स्थिति को वर्णन करने से सेना का मनोबल गिरता है। सरकार चाहती है कि वो जो भी करे, जनहित के विरुद्ध जो भी कार्य करे, देश हित के विरुद्ध जो भी कार्य करे, उसकी भनक जनता को न लगे। अगर विपक्ष आवाज़ उठाएगा तो उससे उसी को देशद्रोह और सेना को मनोबल गिराने वाली बयान कहना चाहिए। बस ऐसा कर दो, अपने भक्त समर्थक लोग खुश हो जाएंगे। बस सरकार का यही इरादा है, यही इरादा लेकर सरकार चल रही है, जो कि देश हित में एक भयंकर धोखा है, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उस पर नरवाने जी उस समय थल सेना अध्यक्ष थे। तब लद्दाख में भारत चीन सीमाना में कुछ तनाव उत्पन्न हुई थी। राहुल गांधी ने कहा कि उस समय नरवाने जी को वहाँ पर तैनात सैनिक अफसर ने फ़ोन किया और कहा कि चाइनीज़ टैंक सब भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और वो भारत की भूमि में प्रवेश कर चुके हैं, कैलाश ऋषि तक आ पहुँचे हैं। उस समय क्या किया जाए, यही प्रश्न नरवणे जी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की थी। तब उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, वो इंतज़ार करते रहे। इसके बाद उन्होंने बिपिन रावत जी को भी फ़ोन किया
उन्होंने भी कुछ जवाब नहीं दिया, क्या करना है कुछ नहीं कहा। उसके बाद विदेश मंत्री जयशंकर जी को फ़ोन किया, जयशंकर जी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। वो क्या करे, वो किंग कर्तव्य विमूढ़ रहकर रह गए। और उसके बाद क्या करे, फ़ोन पर फ़ोन करते गए। अब तब जब अंतिम बार नरवणे जी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को फ़ोन लगाया, तब उन्होंने कहा कि मैं टॉप से बात करके कहूँगा। टॉप का अर्थ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तो थोड़ी देर बाद जब सेना अध्यक्ष ने फ़ोन किया तो रक्षा मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप जो उचित समझे वही करें। अब देखिए, दूसरे देश की टैंक हमारे देश में घुस रही है, प्रवेश कर चुकी है। तब तो उस समय में वो तो युद्ध की स्थिति हो गई। जब दूसरे देश का टैंक और सैनिक अपने देश में घुसे तो हमारे सैनिक द्वारा उचित कार्रवाई क्या होना चाहिए कि उन लोगों का प्रतिकार करना चाहिए, उन लोगों के टैंक पर आक्रमण करना चाहिए और सैनिकों को रोकना चाहिए, उन्हें भी चेतावनी देना चाहिए या फायरिंग हो सके तो फायरिंग भी करना चाहिए। यही एक नियम है अपने देश को बचाने के लिए, अंत में युद्ध के लिए। पर इतने समय तक जब नरवणे के मुताबिक जब वो चाइनीज़ टैंक घुसे, इंडियन टेरिटरी में घुसे, कैलाश ऋषि में घुसे, तब तक भी अनुमति नहीं आया। तो क्या करें? ऐसे में तो किसी दूसरे देश की सेना टैंक अगर अपने देश में घुस जाएगी, अगर किसी दूसरे देश में घुस जाएगी, तब तो युद्ध अनिवार्य है, युद्ध की स्थिति आ जाएगी। युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है, चाहे जो भी अंजाम हो। 2-2.5 घंटे तक सेना को कुछ करने की अनुमति न देकर ऐसे ही सरकार चुपचाप बैठे रहे। ये तो देश के संप्रभुता पर बड़ी खतरा है, देश की एकता अखंडता पर बड़ी खतरा है। और इस पर भी हमारे देश की प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री ये सब चुपचाप रह जाए तो क्या करें? ये बड़ी शोचनीय और देश के लिए बहुत संकटकालीन स्थिति था तब। ऐसे में सरकार चुप बैठती है। सरकार को क्या कहा जाए? अपने देश के संप्रभुता, सुरक्षा, एकता, अखंडता को दांव में लगा कर ऐसा करना उचित नहीं है। नरवणे जी झूठ कह रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, या नरवणे जी सच कह रहे हैं तो सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए। अब जवाबदेही सरकार की है, ये सरकार इससे बच नहीं सकती। ये विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जब ये प्रश्न उठाया तो उन्हें बोलने न देकर एक प्रकार से ये लोकतंत्र की हत्या की गई है। संसद में किसी भी बाहर की पुस्तक लेकर उसके ऊपर चर्चा किया नहीं जा सकेगा बोल के जब अध्यक्ष ओम बिरला जी ने व्यवस्था दी, ये तो एक प्रकार से क्या हुआ, अध्यक्ष जी इसमें भेदभाव कर रहे हैं। जब कांग्रेस के 70 साल के शासन और नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह की नीतियों पर प्रहार करना होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असंख्यों बाहर वाली किताब उठाकर पढ़ कर सुनाया था कि नेहरू ने ऐसा किया, नेहरू ने देश को बर्बाद किया, या गांधी ने ऐसा किया। हाँ, जितने दोस्त नेहरू और गांधी और कांग्रेस सरकार पर मर देते थे, बाहर से किताब ला कर उससे प्रसंग निकाल कर कहते थे। उस समय तो हमारे अध्यक्ष जी ओम बिरला जी ने तो कुछ नहीं कहा कि ये बाहर वाली किताब पढ़ना नहीं चाहिए, ये भी नहीं कहा। ये बड़ा विडम्बना है। अध्यक्ष जी इस पर भी भेदभाव कर रहे हैं, गणतांत्रिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर यही बात है तो उनको नरेंद्र मोदी जी को भी बाहर वाली पुस्तक सदन में पढ़ने देना नहीं चाहिए था। इसके बाद हमारे गोड्डा के सांसद, क्या बोले, आउट स्पोकन सांसद निशिकांत दुबे जी, वो भी दुनिया नियम निकाल के बखार रहे थे, बाहर से पुस्तक लाकर नहीं पढ़ा जा सकता है। अब बताइए, उन्हीं निशिकांत दुबे जी दूसरे दिन तीसरे दिन नेहरू गांधी परिवार को नीचा दिखाने के लिए, कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने के लिए दुनिया भर के लेखक के पुस्तक सदन में लाकर पढ़ते रहे, सुनाते रहे। इस पर भी ओम बिरला जी ने कोई व्यवस्था नहीं ली।
यानी बीजेपी वाले और सत्ताधारी पक्ष जो कुछ कहे उनको सौ खून माफ़ है, सब कुछ छूटे। समस्या वहाँ उत्पन्न होती है जब विपक्ष प्रश्न करे। लोकतंत्र है भाई, विपक्ष तो प्रश्न ही करेगा। माने सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है देश के ऊपर, देश के सुरक्षा के ऊपर। जो कुछ भी हो अपना पल्ला झाड़ दिया और अपना गलती छुपाने के लिए एक ही उपाय इन लोगों को मिला है कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार को गालियाँ दो, नेहरू को गालियाँ दो, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह को गालियाँ दो। इन्होंने देश को लूटा, बर्बाद किया, बस यही रह गया इन लोगों को। हमारे देश के जनगण को भी एक बात यह है, भले जो कोई भी पार्टी करे, कोई कांग्रेस करे, कोई बीजेपी करे, कोई जनता दल करे या कोई भी पार्टी करे, एक पार्टी के प्रति अपनी समर्पण की भावना तो रहती है, पर अपने व्यक्तिगत तौर पर भी उन लोगों को एक चेतना होनी चाहिए। क्या हो रहा है देश में, सरकार क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है, क्या सरकार सही कर रहा है या विपक्ष सही कर रहा है, या सरकार गलत कर रही है, विपक्ष गलत कर रहा है। ये सोचने समझने की एक मानसिकता माने जनगण के ऊपर होनी चाहिए। सब कुछ जानते हुए भी बस आँख मूंद कर माने किसी की बात के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने दल के नेता भी कुछ कहे तो उसके ऊपर एक विश्लेषण करना चाहिए, क्या सही है कि नहीं है, कितने कानून बने हैं, ये कानून सही है कि नहीं है, जनगण के ऊपर एक कानून सही होता है या उनके खिलाफ रहता है। ये भी एक विचार करना चाहिए जनगण को। ऐसे ही बस अंधे भक्त होकर माने सरकार ने जो किया वही किया, बस ठीक किया, विपक्ष ने किया गलत किया, विपक्ष ने जो किया सही किया, सरकार ने गलत किया। माने कुछ सोचे समझे बगैर समर्थन करना और विरोध करना ये देश के लिए बहुत घातक है, ये देश के जनगण के लिए बहुत घातक है, और खुद जो ये करता है उसके लिए भी घातक है। ये उसको समझना चाहिए। अभी नहीं तो 2-4 दिन बाद, 2-4 साल बाद या कई दिनों बाद इन लोगों को ये बात समझ आएगी। यही बात है, जब राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है, नरवणे जी की पुस्तक को उद्धरण करने नहीं दिया जाता है, तो फिर प्रधानमंत्री निशिकांत दुबे और अन्य बीजेपी के नेतागणों को फिर वही बाहर वाली पुस्तक सदन में पढ़ने क्यों दिया जाता है। ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष, वो कुछ सही नहीं कर रहे हैं, निष्पक्षता नहीं है उनमें, ये एकदम स्पष्ट है। उनको डिसीजन लेना, कुछ बात का निर्णय भी लेना है तो वो सत्ताधारी के बेंच पर देखते, राजनाथ सिंह को देखते, मोदी जी को देखते, तब वो कोई आवाज़ उठाए तो उसी बात वो कार्रवाई करते विपक्ष के ऊपर। माने जो सरकार जैसे करती है बस उनको उसी को अनुसरण करना पड़ रहा है और कर भी रहे हैं। ये दो मुखी नीति भारतीय गणतंत्र में नहीं चलेगा। ये गणतंत्र की हत्या हो रही है भारत में। पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है और मैगजीन में छपा गया उद्धरण नहीं लिया जा सकता है। ये अड़ान था सरकार पक्ष की, राजनाथ सिंह की और गृह मंत्री अमित शाह जी की यही बात थी ना। अगर पुस्तक हो जाती, पुस्तक प्रकाशित थी, तब उसका कोट लिया जा सकता है। उस पर भी हमारे अध्यक्ष जी बिरला जी, पुस्तक प्रकाशित होने पर भी उसका अंश नहीं पढ़ा जा सकता है ये लोकसभा में। ऐसा व्यवस्था देते हैं। माने गणतंत्र बोल के कुछ नहीं है अभी देश में, जो आए वो करो। एक मंडली है जो गुणगान करती है आगा पीछा देखे बगैर, ठीक ही है। फिर क्या हुआ, उसके अगले दिन फिर लोकसभा में राहुल गांधी ने प्रकाशित पुस्तक नरवणे जी की 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी हाथ में लेकर चले गए। तो पुस्तक तो प्रकाशित थे, उन्होंने कहाँ से लाया। अब प्रियंका गांधी जी कह रही थी ये अमेज़न से मंगाया गया है, और वही पुस्तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करने वाले थे। फिर दूसरे दिन उन्हें संसद में जाकर वो पुस्तक पढ़ने की कोशिश की, उन्हें फिर भी पढ़ने नहीं दिया गया। अब देखिए, पहले तो राजनाथ सिंह और अमित शाह कह रहे थे कि पुस्तक प्रकाशित हो तो पढ़ा जा सकता है, बाद में फिर उस पुस्तक को भी पढ़ने नहीं दिया गया। और
सदन की कार्रवाई में जब महिला सांसद प्रधानमंत्री जी के आसन पर चले गए, 2-4 सांसद, प्रियंका गांधी, महुआ मैत्र वगैरह, तब ओम बिरला जी को लगा कि महिलाएं प्रधानमंत्री पर आक्रमण कर सकती है। वही तो जा रही थी प्रतिवाद जनाने, जैसे भी विपक्ष के सांसद इसके पहले भी वेल में चले जाते थे, सत्ता पक्ष के उधर चले जाते थे, कुछ किताबें लहराते थे, कुछ चीज़ प्रतियाँ फाड़ देते थे। ये सब तो पहले से होते आ रहा है। अब इसमें महिलाएं, 2-4 महिलाएं चली गई। जब लीडर ऑफ द अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया, तब प्रधानमंत्री को भी बोलने नहीं देंगे, और कहकर प्रतिवाद जनाने के लिए वे लोग प्रधानमंत्री के आसन में गए। तब हमारे अध्यक्ष जी बिरला जी को लगा कि प्रधानमंत्री की जान खतरे में है। तब उन्होंने प्रधानमंत्री जी को खबर दी कि आप मत आइए, आपकी जान खतरे में है। भला संसद के भीतर संसद सदस्य के माध्यम में प्रधानमंत्री खतरे में कैसे हो सकते हैं? इतने कड़ी निगरानी के बाद, जांच के बाद सबको भीतर ढुकने दिया जाता है, प्रवेश करने दिया जाता है। संसद में मार्शल वगैरह भी तो होते हैं प्रधानमंत्री की रक्षा के लिए। ऐसे में कैसे प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करते? प्रियंका गांधी और महुआ मैत्र प्रधानमंत्री को आहत करते, आक्रमण करते। बिरला जी ने न जाने क्या भाप लिया, प्रधानमंत्री को आने से मना कर दिया, मत आइए। उस दिन प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना था, वो लोकसभा में नहीं बोले, बाद में जाके राज्यसभा में बोले। जितना उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना था, उससे कहीं अधिक तो विपक्षी को गालियाँ देते रहे, विपक्षियों के ऊपर ही बोलते गए। वही पुराना अपना घिसा पटा, विपक्षियों का कारण ऐसा हुआ, देश ऐसा हुआ, पुराना। किसके कारण देश क्या हुआ, ये तो इसके जनता को समझना चाहिए। जो सत्ता में है, चाहे प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, उस सत्ता का अनुचित प्रयोग नहीं कर सकते। देश के जनगण, देश के जनता, देश की सुरक्षा, देश की सेना इत्यादि के ऊपर दाव नहीं लगा सकते। उनको देश हित में काम करना चाहिए। अगर देश हित के विरुद्ध उन लोगों का निर्णय हुआ तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जनता को सचेत रहना चाहिए। पहले कांग्रेस के सरकार के समय में, इंदिरा गांधी के समय में जब आपातकाल लगाया गया था, उसके बाद जनता ने इंदिरा गांधी को एकदम से नकार दिया। ये भी तो होता है। इंदिरा गांधी ने गलत निर्णय लिया था बोल के उस समय जनगण ने इंदिरा गांधी को ठुकरा दिया। तब जनता दल का सरकार बना था। चुनावों में भी धांधली से जीती, ये उस पर कार्रवाई हुई। चुनाव आयोग ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया राजनारायण की अपील पर। बताइए, ये बात हुई ना? विपक्ष के नेता हो या सत्ता पक्ष के नेता, जो गलत करेगा, जो देश के संविधान के विरोध में जाएगा, जनगण के विरोध में जाएगा, उसका उचित जवाब तो जनता ही देगी चुनाव के माध्यम से। फिर भी इससे पहले व्यवस्था है ना, कोर्ट कचहरी है, आयोग है विभिन्न, जैसे कि चुनाव आयोग हो, ये सब निर्णय लेके उचित दंड देते हैं ना। सो कांग्रेस के टाइम में ये भी हुआ था। अब तो वो बात होगा बोल के सोचना भी असंभव सा लग रहा है, क्योंकि सारे सरकारी निकाय, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, ये सब तो अभी एक तरह से कहा जाए तो सरकार के इशारे पर ही चल रही है। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसके वहाँ ईडी चली जाएगी, सीबीआई चली जाएगी, और जो जितने भी भ्रष्टाचारी हो वो दूसरे दल से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो एकदम शुद्ध दूध के धुले, तुलसी चंदन से धुले, एकदम से शुद्ध हो जाएंगे। वहाँ रे भगवान, जनता के प्रति उत्तरदायित्व अगर सरकार में होती तो सरकारी एजेंसियों को अपने इशारे पर नहीं चलाती, उनको निष्पक्ष होकर काम करने देती। अब इस सरकार पर निष्पक्षता, पारदर्शिता और इत्यादि बात की आस करना बेमानी सी हो गई है। अब देखते हैं धीरे धीरे अपने देश की जनता कितने सचेत होती है और अपने देश की गणतांत्रिक ढांचा को, गणतांत्रिक पद्धतियों को
किस तरह से बचाएगी, किस तरह से समाप्त होने नहीं देगी, क्योंकि गणतंत्र ही भारत की आत्मा है। गणतंत्र के बिना भारत दुर्घटना में चली जाएगी, जोखिम में चली जाएगी। धन्यवाद।